तो हाय गाइस, जय हिंद। और हम लोग आज क्लास 12th के लिए आईआईटी और नीट के लिए एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना बच्चा। जो स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन, पहले इस जो चैप्टर है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग समझ रहे थे। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट, ठीक है ना, किसी सरफेस पे पड़ती है और लाइट जब सरफेस पे पड़ेगी और टकरा के बैंड हो जाए, वापस हो जाए, तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। और जब टकरा के पार हो जाए तो क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या था, हमने नेक्स्ट में बताया था आप लोगों को कि जैसे जब मैच खेलते हैं तो ये 3 विकेट हैं, ये इधर क्या नाम इधर है, ठीक है ना, और ये कोई यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, और ये यहाँ पे बैट लेके खड़ा हुआ है, ठीक, और इसने इधर से बॉल थ्रो करी। जब बॉल थ्रो करेंगे यहाँ से तो ये बॉल टक से इसमें पड़ेगी, ठीक है, टकरा के फिर बैठ जाएगी, ठीक। तो ये इसका क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? बॉल रिफ्लेक्ट होगी। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। जैसे जब कोई बॉल होती है, जब कोई खेलने वाला नहीं तो अकेले अकेले दीवार पर टक टक करके मारते हैं, ठीक है ना, तो वो बॉल क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है बच्चा? रिफ्लेक्ट करेगी। और जब कोई ग्लास लगाओ और ग्लास के अंदर से झांक के बाहर देखते हैं तो उसको जब लाइट या लाइटें इंसिडेंट करें, जैसे अंधेरा कमरे में और ग्लास लगाओ कमरे में, लाइट चालू करेंगे तो बाहर भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट इंसिडेंट हो जाती है, पार कर जाती है किसी सरफेस को, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जब लाइट पार नहीं कर पाती तो क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। हमने नेक्स्ट टर्म पे बताया था कि रिफ्लेक्शन का नेचर कैसा होता है। तो रिफ्लेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों वेव होती है। कौन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रो भी होती हैं और मैग्नेटिक वेव भी होती हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बच्चा जो कल आया था, बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। हमने ये बताया था नेक्स्ट टर्म पे, बस थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई लाइटेज ट्रेवल करेगी, कोई लाइटेज ऐसे ट्रेवल कर रही है इस टाइप से, ठीक है ना, और सेकेंड लाइटेज ऐसे ट्रेवल कर रही है इस पे, ठीक। तो ऊपर क्या ये बन रहा है? इससे सपोज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये नीचे वाला क्या है? ये ऊपर है इलेक्ट्रिक। क्या है? इलेक्ट्रिक वेव। कौन सी? इलेक्ट्रिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव। और नीचे वाली मैग्नेटिक वेव। कैसी है? मैग्नेटिक वेव। कैसी है? मैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव, और ये 3D में चलता है। कैसे चलता है? 3D में। 3D का मतलब ये एक्स एक्सिस है, सपोज कर लिया, और दिस इज द वाई एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। एक्स और वाई के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें जब लाइट ट्रेवल कर रही है, सपोज करिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक वेव है, और जो ये लाइट रेज है इनके बीच में एंगल कितने बनेगा? 90 डिग्री का। और ये हमारा मैग्नेटिक वेव है। कौन सा? ये इलेक्ट्रिक वेव है और ये मैग्नेटिक वेव। ये नेचर हो गया किसका? लाइट का, ठीक है ना। अब बच्चा नेक्स्ट हमने बताया था कि वेलोसिटी जो लाइट की होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होती है किसकी? लाइट की। लाइट जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है वो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने आप लोगों को बताया था कि जो जैसे ये जो इलेक्ट्रिक वेव है, एक इलेक्ट्रिक वेव से सेकेंड इलेक्ट्रिक वेव की जो डिस्टेंस होती है उसे लेम्डा कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? लेम्डा। तो इसे बोलते हैं वेव लेंथ। इसमें क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। इसको बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बच्चा लेम्डा इक्वल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से, ठीक है ना। और यहाँ वेलोसिटी की लाइट की वेलोसिटी है तो c से, तो लेम्डा इज इक्वल टू c इनटू t। तो यहाँ पर c इक्वल बच्चा क्या आएगा? c इक्वल आएगा लेम्डा अपॉन t। आएगा कि नहीं आएगा? लेम्डा अपॉन t। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? और फ्रीक्वेंसी को यहाँ न्यू से लिख दिया। किसे लिख दिया? न्यू। ये b नहीं, न्यू है बच्चा। तो c इक्वल क्या आएगा? लेम्डा न्यू। कितना आएगा?
क्योंकि 1/T न्यू होता है तो c इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है ना। ये हमने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, c इक्वल टू लैम्डा न्यू, कितना c इक्वल लैम्डा न्यू। ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ चुके हैं, जिसका रिवीजन हो गया। जिसने नोट नहीं किया फटाफट नोट कर लीजिए। इमेज नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जो हमारे पास लेंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। तो जो ये लेंस कौन सा है, इसमें बार्क और पॉलिश है, इस लेंस को क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस, ठीक है ना। इसमें ये एक्सेस होती है, इसे प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। अब देखिएगा ये सर्किल काटा है हमने, ये किसी सर्किल का पार्ट होगा। देखिए अगर हम बनाना चाहें तो ये एक सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, सर्किल। ये किसी सर्कल का पार्ट है, सपोज कर लिया कि यहाँ से ही बनाया गया है, इसको सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको बोलते हैं लेंस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है बच्चा, रेडियस। और सेंटर और प्रिंसिपल के मिडिल में फोकल लेंथ होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ की डिस्टेंस f होती है। कितनी होती है, f होती है। मतलब pf की वैल्यू देखिए बच्चा, cp की वैल्यू कितना है, -r, और pf की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का f। ये माइनस क्यों लेते हैं, जो भी ये सपोज करते हैं x डैश है, ये हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट में क्लास 10th में बच्चा। जो भी वैल्यू इधर साइड की होती है, ठीक है, वो वैल्यू पॉजिटिव होती है ओरिजिन से, और जो ओरिजिन से इस साइड होती है नेगेटिव होती है। अबव वाली पॉजिटिव होती है, वाइट वाली क्या होती है, नेगेटिव होती है। और हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो सारी वैल्यू किस में होंगी बच्चा, नेगेटिव में होंगी, ठीक है ना। तो हमें कॉन्केव लेंस के लिए सीपी की वैल्यू -r, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, और फोकल लेंथ वैल्यू कितनी है, -f। और हम लोग अगर फोकल लेंथ और कर्वेचर में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो हम लोग को पता है कि फोकल लेंथ से कर्वेचर हाफ होता है, यानी कि f इक्वल टू क्या होता है, r/2। कितना होता है, f इक्वल टू r/2। मींस सेंटर और प्रिंसिपल के बीच में फोकल लेंथ रखी होती है। मींस यदि ये वैल्यू r है, यदि आप फाइंड करना चाहें r के टर्म पे तो f इक्वल टू क्या आएगा, r/2। कितना है बच्चा, r/2। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब बंद क्या करें, चलो आप देखिएगा। नाउ नेक्स्ट हमें ये देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, क्या इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, किसमें इमेज, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है ना। तो मेन हमारा टॉपिक है इसमें बस छोटा सा है कि इमेज बनना देखना है। देखिएगा यदि आप सेंटर से चलेंगे, दिया गया इसमें कहीं पे, 1 मिनट के लिए बंद करिएगा, क्या बता रहा है, एक बार समझ आ जाएगा। ये सेंटर है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है ना। अब जैसे आप किसी से मिलने जाना है आपको, ठीक है ना। जब आप किसी से मिलने जाएंगे और उसको मान लिया ऑब्जेक्ट कि आप मिलने गए, ठीक है ना। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सेंटर पे। कहाँ पे रखा होगा, यदि आप फोन करके जाओगे कि हमें मिलना है कल्याणपुर में, ठीक है ना, तो आप मिल पाओगे, नहीं तो वो तुम्हें ढूंढेगा या तुम उसको ढूंढोगे। अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे, ठीक है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे। ओ डैश ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज क्या बनेगी बच्चा, सेंटर, आई डैश, ठीक है ना। यदि अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि इस ऑब्जेक्ट को खिसका के आप इस पॉइंट पे लाएं। कहाँ पे लाएं, मतलब सेंटर से दूर ले जाएं। सेंटर से दूर का मतलब बहुत दूर ले जाएं, कहाँ ले जाएं, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे लेके जाएं, इनफाइनाइट पे। देखिए यदि आप समझ लीजिए, बस लिखना रह जाएगा। यदि आप सेंटर पे हैं, ऑब्जेक्ट सेंटर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, इनफाइनाइट पे, जैसे हम लोग सूर्य, तारे, चंद्रमा को देख रहे हो इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस में कहाँ बनेगी,
फोकल और सेंटर के बीच बनेगी। क्या बनेगी? फोकल और सेंटर के बीच बनेगी। देखिएगा, इनफिनाइट की। यदि कोई लाइट रे इनफिनाइट रखी, कहाँ रखी हो? इनफिनाइट पर रखी। कहाँ रखी हो? इनफिनाइट। लाइट रे इनफिनाइट पर जा रही, मतलब लाइट का ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर रखा। कहाँ रखा हो? इनफिनाइट। और हमने कहा इनफिनाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इतनी दूर रखो जैसे सूर्य तारे चंद्रमा की बात करें, या यहाँ से मिठू देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे इनफाइनाइट नहीं कहेंगे। इनफाइनाइट जो हमारी रेंज के बाहर हो जाए, क्या हो जाए? रेंज के बाहर हो जाए, क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। यदि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, कहाँ रखा होगा? तो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ पे। कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ पे। यदि कोई ऑब्जेक्ट समझेगा इनफाइनाइट पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ पे। मिल पाएंगे कभी? कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनका कंडीशन ही इनफाइनाइट पे है, तो मिलन होगा ही नहीं, ठीक है ना। और यदि कोई पार्टिकल इनफिनाइट और सेंटर के बीच रखा हो, यानी कि थोड़ा सा रेंज में आ जाए, कहाँ पे? इनफिनाइट और सेंटर के बीच में रखा हो, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर और फोकल के बीच में। कहाँ बनेगी बच्चा? सेंटर और फोकल के बीच में। बस समझ में? पहले क्या किया? देखो ऐसे समझिएगा, पहले ऑब्जेक्ट को रखा आपने सेंटर पे। कहाँ रखा? सेंटर पे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी? सेंटर पे। ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट पे। कहाँ रखा? इनफिनाइट पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ पे। कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ पे। अब ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, तो सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगी। सेंटर और फोकल के बीच में क्या बनी? इमेज बनी, ठीक है ना। अब यदि और इसको खिसकाया थोड़ा सा, किसको? इमेज को। नहीं, ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लेके आया? सेंटर पे। कहाँ लेके आया? सेंटर पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर बनेगी। इसके बाद कंडीशन क्या हो सकती है कि सेंटर और फोकल के बीच में, कहाँ पे बना है? सेंटर और फोकल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे। कहाँ रखे हैं? सेंटर और फोकल के बीच में। तो इसकी इमेज क्या बनेगी? सेंटर से दूर। कहाँ बनेगी? सेंटर से दूर। यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु सेंटर और फोकल के बीच में रखें, कहाँ रखें? सेंटर और फोकल के बीच में रखें, तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर से दूर बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ के दूर बन सकती है ना, उधर नहीं बनती बच्चा, अब अपोजिट बनेगी। उधर नहीं बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है ना। हमेशा इधर। हाँ, इधर ही बनेगी, ठीक है, अपोजिट बनेगी, ठीक है ना। अब बच्चा इधर पालिश है, बच्चा इधर का इधर पालिश है, यहाँ रिफ्लेक्शन टक दिख लाइट गई, टकरा के वापस आएगी, पार का निकल जाएगी, ठीक है ना। पार नहीं निकलेगी ना। ये पालिश है बच्चा, क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। शीशा है, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और चेहरा बाहर थोड़ी निकल जाएंगे, शीशे के बाहर निकल जाएंगे क्या? अगर प्लेन होता, ठीक है ना, पॉलिश ना होती तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता बच्चा? हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब सेंटर और फोकल के बीच में रखा तो कहाँ इमेज बनेगा? सेंटर के बाहर बनेगा। अगर फोकल लेंथ पर रख देंगे तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट पे। क्या बनेगा बच्चा? इनफिनाइट पे। बस इतनी सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेक्ट्रल मिरर। अब हम एक काम हम बता देते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। काला बना के बंद करिए बच्चा के लिए। तो बच्चा चालू नहीं हुआ, फर्स्ट देखिएगा, कह रहा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। यदि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट। बच्चा देखिए, ऑब्जेक्ट कैसे रखा होगा? अब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं रखा होगा, इन्हीं लाइन के बीच रखा होगा इनफाइनाइट पे। तारा को ये, ठीक है ना। अब हम तारे को अगर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? क्यों कहाँ दिखेगा? फोकल लेंथ पे। कहाँ बनेगा? फोकल लेंथ। ये लाइट एक सेंटर से जाएगी, पास होती है, दूसरी कहाँ से पास होगी? फोकल से पास होगी। फोकल वाली क्या इसमें टकराएगी, वापस होगी। अच्छा, ये भी टकराती वापस होती, लेकिन इसको शो करने के फायदे नहीं है। टकराएंगे, ये भी जाएगी इधर, ठीक है ना। ये नहीं कि नहीं जाएगी, ये भी टकरा के कहीं ना कहीं जाएगी, ठीक है ना बच्चा। लेकिन इसको बनाने से खौज पहुंच जाएगा, इसलिए नहीं बनाया, ठीक है ना। अब हमें इमेज, ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा था इनफाइनाइट पे, तो इमेज ये बना, इमेज आई डैश। और इमेज कैसा बना? हम लोग दिख रहा है उल्टा इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। तो उल्टे क्या बोलेंगे? इसका इन्वर्टेड। क्या बन रहा है? इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन रही? उल्टी बन रही। और जो भी उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, उसको रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रियल बोलते हैं। और क्या वस्तु से छोटी इमेज बनेगी, इसे डायमिनिज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमिनिज्ड। और बनेगी कहाँ पे? एट द फोकल। कहाँ बनेगी? एट द फोकल। कहाँ बनेगी? एट द फोकल। इमेज बनती है एट द फोकल।
अब सेकेंड देखा, सेकेंड को इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रख दे ओ डैश, कहां पे, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा। अब एक लाइट रेज टकराएगी जाके सी से, सेंटर से जाएगी, टक से टकराई इस पे, ठीक है ना, और दूसरा लेंस से टकरा के फोकल से वापस आएगी, कहां से आएगी, फोकल से, लेंस से टकराएगी और कहां से वापस आएगी, फोकल से। अब देखो यहाँ पे अब इमेज कहां बनेगी, आई डैश, और कैसी इमेज, इसमें भी रियल है, उल्टा बन रहा है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डायमिनिज्ड होगी। मतलब देखो ये वस्तु बड़ी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बन रही, तो क्या बोलेंगे, डायमिनिज्ड, ठीक है ना। तो डायमिनिज्ड, देन आफ्टर, और बन कहां रही है, सेंटर और फोकल के बीच में, कहां बन रही है, एट सेंटर एंड एट बिटवीन द सेंटर एंड फोकल, सेंटर एंड फोकल, ठीक है ना। बस समझ में कितना। अब हमें ऑब्जेक्ट का रख दे सी पे, सी का मतलब सेंटर पे, बड़ा सा बना लेते हैं सेंटर पे। अब बच्चा सेंटर पर रख के बनेगा, नीचे नहीं आएगा। यदि हम सेंटर पे रखते हैं इसको, ध्यान दीजिए बच्चा, प्रिंसिपल दिस, सेंटर दिस, फोकस दिस। यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया, ठीक है, तो ये लाइट सीधी जाएगी, टक सीधा, और दूसरी लाइट कहां जाएगी, फोकल से जाएगी, ठीक है ना। और जो सेंटर से जाएगी वो फोकल से कट करते हुए ऐसे बैक आएगी, और ये वाली इधर बैक आएगी, और दोनों कहां मिलेंगे, सेंटर पे, कहां मिलेंगी, सेंटर पे, ठीक है। ये सेंटर सी था, दोनों कहां मिलेंगी, सेंटर पर, ठीक। देखिए इमेज उल्टी है और साइज कैसा है, आपको दिख रहा होगा, इक्वल साइज है, साइज कैसा है, इक्वल। ये लाइट इधर गई, टकरा के इधर से आई, ये लाइट इधर जा रही है और बैक को किधर से आ रही है, यहाँ पे हमारा इमेज मिला, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, और आई डैश क्या है, इमेज है। इमेज अब कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है, रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज में, कैसी बच्चा, इक्वल, और एट द सेंटर कहाँ मिलेगा, इमेज कहाँ मिलेगा, एट द सेंटर। बताइए इसमें कुछ लर्न करने का है, कुछ भी लर्न करने का नहीं है सर। मतलब जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर पर ही इमेज, सेंटर पे इमेज बनेगी। ओके। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब पहले सी पे हो चुका है, अब सी बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर और फोकल के बीच में, कहाँ रहेगा बच्चा, सेंटर और फोकल के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। सेंटर से दूर बनेगी है ना सर। प्रिंसिपल, सेंटर, फोकस, यहाँ पे रखा, अच्छा मिडिल में यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक। इलेक्ट्रिक इधर टकराएगी, अभी सोचे कोई कि सेंटर से काटेगा, तो कैसे काटेगा, सेंटर से। चालू कर दिया बच्चा, चालू है ना, तो कहाँ से काटेगा, सेंटर से, कहाँ कटेगा ये, सेंटर से। और दूसरी लाइट रेज अब ये फोकल से रिटर्न होगी, कहाँ से रिटर्न होगी, फोकल से रिटर्न होगी कि नहीं होगी, फोकल से रिटर्न होगी, ठीक है ना। और एक रे किधर जाएगी, फोकस से जाएगी, कहां जाएगी बच्चा, फोकस से। एक रे जाएगी हमारी फोकस से, लो गड़बड़ हो गया, बंद कर दीजिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, ठीक है बच्चा। ध्यान दीजिए इधर, अब जो ऑब्जेक्ट रखा है ओ डैश रखा है, ठीक है ना। एक लाइट ओ से गई और इस पे लेंस पे टकराएगी, कॉन्केव लेंस पे, और टकरा के फोकल लेंथ से रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से, फोकल लेंथ से। दूसरी रेज फोकल लेंथ जाएगी, वो भी बैक रिफ्लेक्ट होगी, और सेंटर से दूर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, सेंटर से दूर, ठीक है ना। अब आपको
ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना, वो क्या है, लार्ज है, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी है। हमारे पास छोटा फिगर है, जगह कम थी तो इसलिए हमने छोटा फिगर बना दिया। तो इसमें ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, ठीक है ना। और है कैसे, देखिए जितनी भी इन्वर्टेड इमेज बनती है, ध्यान रखिएगा, वो सब कैसे थी, रियल होती। कैसे थी बच्चा, रियल। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, रियल होगी, ठीक है ना, इनवर्टेड होगी, इनवर्टेड होगी, और लार्ज होगी। क्या, इमेज लार्ज होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। लार्ज फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बच्चा कैसी होगी, लार्ज होगी, ठीक है ना। और कहाँ बनेगी, सेंटर से दूर, सी, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, ठीक है ना, बिटवीन सी एंड सी। इनफाइनाइट, या बियॉन्ड सी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है बच्चा। बंद कर दीजिए। देखिएगा अब जो ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ रखा होगा, फोकल लेंथ पे। कहाँ रखा होगा बच्चा, फोकल लेंथ। तो इसकी लेंस बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं इसमें, क्योंकि समझ नहीं आता इसमें। बात समझ आ गई, ये ले लिया और इसका सेंटर दिस और फोकल लेंथ दिस। अब ऑब्जेक्ट रखा है फोकल पे, कहाँ रखा है बच्चा, एक लाइट रेंज ऐसे जाएगी, ठीक है ना, और इसी से एक लाइट रेंज ये गई, ठीक है। एक लाइट रेंज ये जाएगी सेंटर पे, कहाँ जाएगी, सेंटर से। दूसरी कहाँ इसे कट करेगी, फोकल लेंथ पे। कहाँ कट करेगी इसको, फोकल लेंथ पे। इसने कट किया फोकल लेंथ पे, ठीक है ना। कहाँ कट करेगी, फोकल लेंथ पे। तो ये जो अब देखिए कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ये रखा ओ डैश, ठीक है ना। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट में, ठीक है ना। तो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज होगी, और कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। पहले तो इसमें क्या, रियल होगी बच्चा, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी किसको, वही इन्वर्टेड कोई, और इन लार्ज, क्या, इन लार्ज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट है बच्चा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ और प्रिंसिपल के बीच में। सेंटर, फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट को यहां पुट कर दिया। जब ऑब्जेक्ट को यहां पुट करेंगे तो बच्चे इसका जो इमेज बनेगी ये आउट ऑफ इधर बनेगी जाके, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। बंद करो जस्ट, बंद करो ना। नेक्स्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकल लेंथ और प्रिंसिपल के बीच में रखा होता है, इसकी इमेज प्रिंसिपल से दूर बनेगी, और कैसी होगी, अब यहाँ पर ये वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी इमेज इसकी, और ये इनलार्ज होगी, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। हम लोग ले रहे हैं if the f is the focal length and r is the radius of curvature, तो फार्मूला हम लोग पता है कि f इक्वल कितना होता है, r/2। f इक्वल कितना आएगा, r/2। और बच्चा f एंड r, यदि हमारा जो लेंस कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस, तो इस ये किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। किस में रहेगा बच्चा, नेगेटिव साइन में लेंगे। यदि f और r कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस कैसा बनता है, ये इस टाइप से बनता है। कॉनकेव कैसा बनता है, ऐसा बनता है, और कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप से बनता है। अब इसके लिए सेंटर और आर कहाँ होगा, पॉजिटिव पे होगा। किसमें होगा, एक एक्स से यहाँ बनता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कहाँ होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा। ये एफ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो पॉजिटिव के लिए एफ आर कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, साइन किस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस साइन कैसे हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और यदि प्लेन मिरर हो, क्या हो, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसमें हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, तो प्लेन मिरर में सेंटर होते नहीं है, क्योंकि उसमें रेक्टेंगल कटा थोड़ी ना होता है, वो ऐसा होता है सीधा सरफेस पे।
ठीक है ना सेंटर होगा ना ही फोकल लेंथ होगा, ठीक है ना। तो इसमें सेंटर और फोकल लेंथ दोनों को इनफाइनाइट ले लेंगे। सेंटर एंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। सेंटर भी इनफाइनाइट हो जाएगा और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या, जैसे सपोज करें बड़ा सा रेडियस बनाते हैं, ठीक है ना, और उसी का ग्लास काट लेता, ठीक है ना, तो इसका भी कहीं ना कहीं रेडियस होगी, लेकिन कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर का सेंटर और फोकल दोनों किसमें होगा, इनफाइनाइट पे। किस पे होगा बच्चा, इनफाइनाइट पे। और कॉन्केव लेंस का किस पे होगा, एफ आर पहले दोनों नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस किस पे होगी, प्लस की होगी। बंद कर लो। 1 upon v plus 1 upon u। 1 upon u। हाँ सब ये दिस इज द मिरर फार्मूला। बंद कर दो, बता। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल I by O, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट R माइनस b by u। हाँ यही तो बोल रहे हैं। ये माइनस में रहेगा, माइनस I by O R माइनस b by u। ये लीनियर मैग्निफिकेशन, ये इसकी पावर बताता है, क्षमता को बताता है। अच्छा तो सर इसका न्यूमेरिकल आता होगा। हाँ नहीं बुलाते, बंद करिए। गाइस थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।